हेलो गाइस, वेलकम टू अलर्ट्स फॉर यू। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फ्लिपकार्ट की एक इंटर्नशिप के बारे में जो कि है लॉन्च पैड। आपको इस इंटर्नशिप के बारे में जानना है या आप इसमें रुचि रखते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। हम आगे इसके बारे में आप डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जानेंगे कि क्या इसके मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, लोकेशंस क्या क्या है, उसके बाद फिर कैसे इसके लिए हम अप्लाई करें, और भी पहले सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हाँ ये है क्या चीज़, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सब तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये इंटर्नशिप है क्या। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये इंटर्नशिप है क्या। तो इंटर्नशिप है क्या उसके लिए मतलब कि इसका एक फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया अपना गूगल साइट्स पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये इंटर्नशिप है क्या। तो इंटर्नशिप है क्या, तो ये एक फ्लिपकार्ट और ई कार्ट की तरफ से एक सप्लाई चेन इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें कि फ्लिपकार्ट के पूरे सप्लाई चेन के बारे में बताया जाएगा। उसके बारे में मतलब कि मार्केटिंग नॉलेज होने वाली है इसमें। और फिर जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद आप जैसे इस इमेज में देख रहे होंगे कि ऑर्डर करने के बाद आपके मतलब बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस होता है, बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको जानने का मौका मिलेगा इस इंटर्नशिप में। और फिर आप मतलब कि आप यहाँ पे ऑर्डर किए तो यहाँ पे पूरा बैकएंड प्रोसेस होके फिर आपके पास एक कुरियर पार्टनर लेके आता है। तो मतलब कि पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है ये सब कुछ आपको इस इंटर्नशिप में जानने को मिलेगा। और यहाँ पे ये एक मतलब कि अगर ड्यूरेशन इसका देखें तो ड्यूरेशन में ये एक 45 डेज़ का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि एक फ्लिपकार्ट की फैसिलिटीज़ या हब्स में होंगे जो कि कई जोन्स में बटे हुए हैं। उसको आगे हम डिस्कस करेंगे लोकेशंस में। तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं जैसे कि स्टाइपेंड, इंश्योरेंस, आरएनआर इंसेंटिव्स और सर्टिफिकेट कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक स्टाइपेंड भी अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। तो तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इंटर्नशिप मतलब कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। तो जब हम क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो मतलब कि ये है कि अगर आप क्राइटेरिया से आप मतलब मैच होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। वो आप करेंगे भी तो आपको वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए होता है कि पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी इंटर्नशिप को अप्लाई करने से पहले आप खुद को देख लीजिए कि हाँ हम इसकी क्राइटेरिया से मिल रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद तो आइए देखते हैं इसकी क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी एज जो है वो 18 या 18+ होनी चाहिए। उसके बाद है कि आप जो है किसी भी ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट जो कि 2021 में पास आउट हुए हैं। मतलब जो 2021 में पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं उसको छोड़ के बाकी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब कि अगर जाने कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के और डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आके आप। तो उसके बाद फिर जाने कि यहाँ पे आपका जो है अपने नाम का एक आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मतलब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपकी, जहाँ आप मतलब कि आप ये ऑफलाइन इंटर्नशिप है, ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैकएंड का जितना भी प्रोसेस है वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा ऑफलाइन, क्योंकि ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको जो है जो भी मतलब कि जो भी सिटी होगा वहाँ पे आपको अवेलेबल रहना होगा। तो इसलिए जो भी सिटी आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे आपको 45 डेज़ के लिए अवेलेबल रहना होगा, तभी अगर आप अवेलेबल रहते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद फिर आरोग्य सेतु ऐप यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप है और उसमें आप अगर ग्रीन जोन में हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तो चलिए अब हम जानते हैं कि मतलब कि इसके लोकेशंस क्या-क्या हैं। तो जब हम लोकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया पहले आपको कि ये 4 जोन में इसको बाँटा गया है। तो 4 जोन में पहला जोन नॉर्थ जोन में जो है आपको यहाँ पे फारुख नगर, ताउड़ा जो है आपको यहाँ पे बिलासपुर में मिलता है। उसके बाद आ जाता है फिर बिनोला, बिलासपुर, जयपुर, लुधियाना, संकपा, तो ये सब जो है आपको नॉर्थ जोन में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ जोन की। तो साउथ जोन में जो है मलूर, व्हाइटफील्ड जो कि बेंगलुरु में है, और सौक्या, अजानिया, मेडचल, पटनचेरू, कोयम्बटूर, चेन्नई और कोची यहाँ पे आते हैं साउथ जोन में। उसके बाद हम अगर बात करें ईस्ट जोन की, तो ईस्ट जोन में आते हैं उलूबेड़िया जो कि बंगाल में है, दनकुनी वो भी बंगाल में है, संकरौल वो भी बंगाल में है, और एक पटना बिहार में। उसके बाद फिर रांची, रायपुर, बागडोगरा, कटक, हरिघटा, गुवाहाटी, ये सब जो है आपको ईस्ट जोन में देखने को मिलेगा। आप ये ईस्ट जोन में यहाँ इस लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से किसी भी एक लोकेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वेस्ट जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे भिवंडी आती है, सूरत है, अहमदाबाद है और पुणे है। तो यहाँ पे ये चारों जोन के सेंटर्स हैं इसके, तो जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसमें से किसी भी एक सेंटर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना होगा, ठीक है। अगर किसी भी एक सेंटर पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको अवेलेबल रहना होगा 45 डेज के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है। तो जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो बेसिकली यही होता है कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे इंटरव्यू होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए जो है सबसे पहले तो आपको करना होगा एक रजिस्टर करना होगा खुद को, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो पहला राउंड हो जाता है आपका कि आप रजिस्टर कर देते हैं। और फिर दूसरा राउंड उसके बाद आता है कि आपको एक इंटरनल वेटिंग, मतलब कि आपका जो है आप जो भी अप्लाई करते हैं उस फॉर्म को वहाँ पे उसकी इंटरनल कमेटी में चेक किया जाएगा। अगर आप उसके क्राइटेरिया से मैच होते हैं तो आपको इस इंटरव्यू के लिए अगले राउंड के लिए भेजा जाएगा। तो आप फिर अगर यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आप अगले राउंड के लिए चले जाएंगे। और अगला राउंड में मतलब कि नेक्स्ट राउंड में ये है कि आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, वर्चुअल राउंड जिसको भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, या फिर आपको मीट पे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, गूगल मीट पे या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि है फेस टू फेस राउंड, F2F। तो इसमें क्या है कि मतलब कि आप इस राउंड के लिए बस कुछ पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा मे बी। तो अगर जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो उसको जो है यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू मतलब कि फेस करना होगा। उसके बाद फिर अगर वहाँ पे वो इस इंटरव्यू को पास कर जाते हैं तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और आप इस प्रोग्राम में इंटर हो जाते हैं। उसके बाद अगर करें कि ये इंटर्नशिप जो है पूरी कोविड प्रिपेयर्डनेस के साथ होने वाली है, मतलब कि कुछ भी यहाँ पे कोविड से रिलेटेड चूक नहीं होगी, मतलब कि पूरी सेफ्टी के साथ इसको ये होने वाली है। तो मतलब कि इसको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बात करें बैक ईयर्स की, मतलब पहले जो हो चुकी हैं उसके कुछ गैलरीज हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये गैलरीज जो है यहाँ पे ये सब पहले हो चुकी है उसकी है। और उसके बाद फिर टेस्टिमोनियल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टिमोनियल्स जो है ज़रूरी होता है। पहले जो किए हैं उनकी एक्सपीरियंस क्या क्या है, तो ये सब जाने के लिए ज़रूरी होता थोड़ा। तो मतलब कि ये देखिए 2020 के जो हैं ये टेस्टिमोनियल्स हैं। ये दोनों एक तो मतलब कि एक गर्ल्स हैं एक बॉयज़ हैं। उसके बाद फिर ये है 2019 के कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, वो लोग हैं। उसके बाद फिर मतलब कि जो भी यहाँ पे हैं जो भी पहले यहाँ से इंटर्नशिप कर चुके हैं उसके यहाँ पे
फीडबैक्स हैं, तो आप ये सब जाके पढ़ सकते हैं। तो मतलब कि बेसिकली यही है। और आप अप्लाई करने के लिए आप को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और तो वहाँ से आप जाके आप पहले पढ़ लीजिए पूरा क्या है प्रोग्राम नहीं है। पहले आप देख लीजिए आप क्राइटेरिया से मैच करते हैं या नहीं, उसके बाद जाइए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट दूसरे इंटर्नशिप में ट्राई कीजिए। इसी तरह ट्राई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।